हेलो, वेलकम माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अशोक सर और मैं आपको स्वागत करता हूं परवेज सर क्लासेस में। सबसे पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या है हमारे कोड ऑफ द डे। कोड ऑफ द डे, ग्रेट थिंग्स टेक टू कम। ये आपके लिए ही है। जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोशिश कर रहे हो, बहुत दिनों से कर रहे हो, नहीं मिल रहा है बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपको पेशेंस खोना नहीं चाहिए। आपको कोई अच्छा चीज पाना है तो आपको यू हैव टू वेट। दैट्स वाई दिस कोट इज हियर, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू कम। आपके लिए ही है बिल्कुल। इसके बाद चलते हैं कॉमन एरर के तरफ। कॉमन एरर, आवर फादर बॉट 5 फर्नीचर्स फॉर अस लास्ट ईयर। हमारे पिताजी ने क्या किया था, 5 फर्नीचर खरीदा था पिछले साल हमारे लिए। बिल्कुल सही है। यहां पे आपको कहां से आपको कॉमन एरर निकालना पड़ेगा, जस्ट फॉलो। देखिए, हाँ, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, द आवर फादर। आवर फादर, ठीक है, ओके। इन्होंने क्या किया था, 5 फर्नीचर। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, वो है आपका कि नाउन का गलती कैसे निकालना है। फर्नीचर कुछ ऐसे ऐसे वर्ड है जिसका हम एस लगा के कभी भी इसका प्लुरल नहीं बना सकते। हमेशा वो सिंगुलर में ही होता है जितना भी करो। जैसे आपका यहाँ फर्नीचर्स, पूरा मिस्टेक है यहाँ पे। फर्नीचर्स नहीं हो सकता। जैसे कुछ वर्ड्स है, मैं बता देता हूं आपको। इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इसका भी नहीं होता है। लगेज, सीनरी, ये सब जो वर्ड आता है यहाँ पे कभी भी एस लगाइए मत। इसको हमेशा सिंगुलर में ही होता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जहां पे एस नहीं लग सकते, इसको आपको काटना है तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। माई फादर बॉट 5 फर्नीचर फॉर अस लास्ट ईयर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड इज वेरी पुअर। हमारे जो दोस्त है बहुत ही गरीब है। एंड ही हेल्प्स द पुअर बाय गिविंग मनी। वो क्या खुद तो गरीब है ही है, लेकिन दूसरों को, गरीब को भी पैसा देकर हेल्प करते, जितना मदद कर सकता है करता है। तो सेंटेंस में तो बहुत अच्छा मैसेज है, लेकिन सेंटेंस में ग्रामेटिकली क्या गलती है, एरर है, वो हमें पकड़ना है। हमें एक चीज, थोड़ा दोनों सेंटेंस है यहाँ पे, तो दोनों में देख लीजिए क्या है। अच्छा, आपको देख के नहीं लग रहा है कि दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा ऑपोजिट है। पूरा देखिए, पूरा ऑपोजिट है। कैसे, जैसे वो बहुत ही पुअर है, बिल्कुल सही है, और उसके बावजूद वो पुअर को मदद करता है, हेल्प्स द पुअर। ये तो बहुत मुश्किल की बात है, और पूरा ऑपोजिट में आ गया। जब अगर कॉन्ट्रास्ट दर्शाता है कोई सेंटेंस, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ऐसे वाला सेंटेंस में क्या होता है, आप हमेशा कॉन्ट्रास्ट पे जाया जाता है। कॉन्ट्रास्ट के लिए आपका जो कनेक्टर है, एंड नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता एंड। उसके लिए क्या अवेलेबल है, बिल्कुल सही पकड़े, वो है बट। बट, तो अभी सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड इज वेरी पुअर बट ही हेल्प्स द पुअर बाय गिविंग मनी। वो बहुत ही गरीब है, लेकिन वो पैसा देकर गरीबों की मदद करता है। तो यहाँ पे एंड नहीं होता है, एंड आता है क्या, दोनों ही एक के साथ एक कनेक्टेड है। जैसे एक सेंटेंस में एंड का दिखा दे तब आपको पता चलेगा। एंड दे स्टडी, दे कम हियर एंड स्टडी। इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं। वो लोग यहाँ आते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि एक आने का रिजल्ट क्या है, पढ़ना। तो आपका ये आपको देखना है, ये पॉजिटिव जब सीधा सीधा जा रहा है तब एंड आ रहा है, एक के साथ दूसरा कैरी कर रहा है। लेकिन जब आपका ऑपोजिट चला जाएगा तब आपको ऐसे नहीं होगा, आपको करना होगा क्या, उस टाइम बट लगाना पड़ेगा। बट, ऑल्दो, ऐसे दो सेंटेंस वर्ड्स है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो।
ओके, वेरी गुड। तो हमें कहाँ मिस्टेक है, एरर कहाँ पे है? बिल्कुल, एरर है एंड पे, एंड काट के हमें बाट करना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द ग्रुप अपॉइंटेड। एक ग्रुप जो है उसको अपॉइंटेड किया गया, नियुक्त किया गया है टू लुक इनटू, छानबीन करने के लिए, दिस केसेस आर नॉट कॉम्पिटेंट। जो हमारे ग्रुप को नियुक्त किया गया है वो कॉम्पिटेंट नहीं है टू डू इट प्रॉपरली, एक काम को सही ढंग से करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं है। तो यहाँ पे आपका मिस्टेक कहाँ पे, एरर कहाँ पे, प्लीज देखिए। ये ग्रुप अपॉइंटेड, एक ग्रुप क्या होता है, हमें ग्रुप सोचते पहले सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल सही, ग्रुप सोचते ही हमें प्लूरल का आता है, प्लूरल, है ना, ग्रुप सोचते ही। लेकिन अभी कभी भी एक बात बता दो, ग्रुप होता है कलेक्टिव नाउन। ग्रुप क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है? फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, हमेशा कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या है? लेकिन यहाँ पे देखिए क्या मजा है, यहाँ पे देखिए क्या लगा रहेगा, सिंगुलर है प्लूरल है, ऑफ कोर्स प्लूरल लगा रखा है, लेकिन ग्रुप जब आता है क्या होता है? सिंगुलर में आता है। तो मिस्टेक यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज। ओके, तो हमने क्या सीखा? जब ग्रुप होगा, एक ग्रुप ऑफ बॉयज, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो आपको क्या करना, उस टाइम आपको प्लूरल में नहीं जाना है। आपको शो करेगा कि प्लूरल है लेकिन जाएगा सिंगुलर के तरफ, बिल्कुल। इसके बाद अगला वाले में चलते हैं। आई ऑर्डर यू, तुम्हें मैं आदेश देता हूं, टू रिप्लाई ऑफ माई लेटर सेंड टू यू, तुम्हारे जो लेटर लिखा हुआ था उसको जवाब देने के लिए। बिल्कुल, एक एक करके चलते हैं, जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से देखिए। आई ऑर्डर यू, तुम्हें ऑर्डर किया करता हूं, किस लिए? टू रिप्लाई, रिप्लाई करने के लिए बोल ही सकते हो। किस चीज का? माई लेटर, कहावत जो तुम्हारे पास भेजा गया था। तो यहां पे आपको गलत है ही नहीं, लेकिन इसमें से आपको निकलना है कहां पे। अभी हम लोगों को एक चीज पता है कि रिप्लाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, सोचिए। बिल्कुल, रिप्लाई के साथ हमेशा क्या आता है? टू आता है। लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है? बिल्कुल ऑफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑफ नहीं आ सकता, इसमें काट के हमें क्या करना पड़ेगा? टू। तो हमने क्या सीखा? रिप्लाई के प्रीपोजिशन जो भी आता है वो होता है टू। यू कुड नॉट रिप्लाई टू माई मैसेज, तो ठीक ऐसे ही रिप्लाई के साथ हमेशा टू होता है, रेस्पॉन्ड के साथ भी टू होता है। तो यहाँ पे आपका ऑफ नहीं आ सकता। तो एरर कहाँ पे हम निकल रहे? वो है ऑफ में है, ऑफ काट के हमें टू लगाना है, बिल्कुल। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, मिस्टर परवेज वॉज रिक्वेस्टेड, मिस्टर परवेज को रिक्वेस्ट किया गया था, किस लिए? टू सिग्नेचर ऑन सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने के लिए। बिल्कुल, कुछ करवाना होगा उस टाइम, तो इसलिए तो रिक्वेस्ट किया गया है। लेकिन हमें सेंटेंस को देखना है, ये जो पहले मिस्टर परवेज वॉज रिक्वेस्टेड, ये कौन सा फॉर्म में है? कौन सा फॉर्म में है? पास्ट सिंपल में, पैसिव में है, क्योंकि वाज भी है, V3 भी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे वाला देखिए। हमें पता है जिरंड में क्या करते हैं हम लोग, जिरंड में 2 + V1 वर्ब का फर्स्ट में यूज करते हैं जिरंड में, सही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए टू के साथ क्या है? सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर क्या है? नाउन है, यह है नाउन है। तो 2+ नाउन तो आ नहीं सकता, 2+ नाउन नहीं आ सकता। तो हमें ढूंढना होगा सिग्नेचर का वर्ब क्या है, V1 क्या है, ये ढूंढना होगा। तो सिग्नेचर का V1 क्या है? साइन। यहां पे
ये कट जाएगा साइन। तो क्या पूरा सेंटेंस क्या हुआ, मिस्टर परवेश वॉज रिक्वेस्टेड टू साइन ऑन सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन का गलती है और ये जिरांड के हिसाब से इसको सही कर लिया, सिग्नेचर को काट के हमने साइन कर लिया। ठीक है, तो गलती कहाँ पे है, यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे है, आपको देखना है ढंग से उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, ऑल द स्टूडेंट्स वेर एडवाइस, सबको एडवाइस दिया गया था किस लिए, टू सबमिट हिज फीस बाय नेक्स्ट वीक, अगला हफ्ते तक आप अपना अपना फीस दे देना। होता ही है, इंस्टीट्यूट में भी होता है, स्कूल कॉलेज में होता है, क्योंकि उनको नोटिस देना पड़ता है। तो ठीक है, तो उनको अगर नहीं बताओगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही सेंटेंस है, तो आपको क्या होगा इसमें देखना पड़ेगा। ये है प्रोनाउन की गलती है। प्रोनाउन जो होता है किसके ऊपर निर्भर करता है, बता, प्रोनाउन के बारे में बताया था पहले, फिर भी एक बार बता देता हूँ। नाउन को के बदले में जो वर्ड यूज होता है वो है प्रोनाउन। नाउन के बदले में यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है जी, तो इसमें आपको क्या करना है, नाउन का प्रोनाउन का यूज कैसे हमने किया है उसको देख लीजिए। यहाँ पे नाउन क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स जो है नाउन है। इसको अभी आपसे पूछना चाहूंगा, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, बताइए। ऑफ कोर्स प्लूरल है, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट एक तो है नहीं, तो एक से ज़्यादा है, तो ऑल द स्टूडेंट प्लूरल होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका जो है, अगर ऑल द स्टूडेंट्स के जगह हमने ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे दे लगा हुआ है, ऑल द मतलब एक से ज़्यादा है तो दे मान के चलिए। तो अगर इसको दे मानते हैं, यहाँ पे देखिए टू सबमिट हीज आ गया। हीज किसका प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है, फिर बता देता हूं, ही का हिज आता है। ही लव्स हिज मदर, ही का प्रोनाउन हिज है। यू लव योर मदर, योर भी आपका प्रोनाउन है, तो ही का प्रोनाउन क्या होता है, हिज होता है। यहाँ पे हिज है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हिज लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, प्लूरल दिया हुआ है ना, प्लूरल दिया हुआ है। तो प्लूरल दिया हुआ है, हिज यहाँ पे कैसे आ सकता है, देखिए यहाँ पे जो सिंगुलर किया हुआ है, हिज दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, बिल्कुल सही, देयर। प्लूरल में, यह भी प्लूरल में चला जाएगा, क्योंकि दे का प्रोनाउन होता है देयर, इसलिए देयर ही यूज होगा। तो हमने क्या सीखा कि हमने नाउन के हिसाब से प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है, देखना पड़ता है सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, उसको हमें देखना है। तो उसका नाउन से कनेक्टेड जो प्रोनाउन है उसको भी हमें देखना है, तब जाके आप पकड़ सकते हो। तो गलती कहाँ पे है, यहाँ पे हिज के बदले में हम लोग क्या करेंगे, देयर कर देंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू टेल मी वेयर इज योर ऑफिस इन दिस एरिया, क्या आप बता सकते हो आपके ऑफिस कहाँ है इस एरिया में, बिल्कुल पूछ सकते हो। कोई काम करता है बताए कि मैं उस जगह में काम करता हूँ, तो आप पूछ सकते हो। ये सेंटेंस जो है ये है आपका नरेशन में, किसमें, नरेशन में। नरेशन में क्या होता है, दो सेंटेंस को जुड़ा हुआ होता है, बीच में कनेक्टर होता है। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज है, डब्ल्यूएच जुड़ा हुआ कनेक्टर है। तो यहाँ पे हमें नरेशन का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है फॉर्मूला में, तब कनेक्टर लगने के बाद कभी भी अगला वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव में नहीं रह सकता है। क्या नहीं रह सकता, कनेक्टर लगने के बाद कभी भी नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो आपको कभी भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं रह सकता। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो कैन यू टेल मी, यहाँ पे तो आपका इंट्रोगेटिव आ गया, बिल्कुल, डब्ल्यूएच कनेक्टर है, ये भी ठीक है। लेकिन अभी इनको छोड़ दीजिए, देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में है कि नहीं, वेयर इज योर ऑफिस, बिल्कुल इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो इसमें क्या है, आपका नरेशन का फॉर्मूला जो है नहीं किया गया है, अप्लाई नहीं किया गया है। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये जो इज है इसको उठा के ऑफिस के बाद लगाइए। अभी देखिए, तो वेयर आ गया कनेक्टर, फिर योर ऑफिस इज, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया।
इज, क्योंकि अभी फॉर्मेशन है, जो रूल है उसको हमने फॉलो किया है कि सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन ये जो है आपका योर ऑफिस, ये है सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या इज आ गया ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्या करते हैं ज़्यादातर, और एक हर एक स्पॉट देयर में आप देखिएगा क्या करते हैं, कनेक्टर लगा के उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सीधा ला देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा एक ध्यान रखना है कि जब नरेशन की बात आएगी बीच में कनेक्टर है, उसके बाद हमेशा सेंटेंस पॉजिटिव में आएगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, ए बर्ड इन द ट्री इज वर्थ टू इन द बुश। ये हमें कहावत, बहुत पुराना कहावत है। तो आपके ट्री में एक बर्ड है तो वो वर्थ है ज़्यादा, बुश में आपका झाड़ी में जो दो है उससे ज़्यादा कीमती है। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप कभी भी कोई भी मुहावरे जो चलता आ रहा है, यू कैनॉट चेंज, अपने हिसाब से आप मोल्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे लेकिन इसका असली मुहावरा क्या है बताइए? ये असली मुहावरा है ए बर्ड इन द ट्री नहीं है, नहीं है, यहां पे है हैंड, हैंड। ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। जो झाड़ी में है दो, उससे ज्यादा है कि एक जो हाथ में है, क्योंकि वो आपका डेफिनिट है। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट, आई लाइक टू नो व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। मैं जानना, एक दूसरे से जब ज़्यादातर बड़े बच्चों से मिलते हैं पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो। बिल्कुल उनका ख्वाहिश होते हैं। तो ख्वाहिश जो होता है, यहाँ पे एक चीज़ का देखिए, यहाँ पे आपको पूछ तो रहा है, लेकिन इसमें देखिए एक ख्वाहिश है कि नहीं, आप ज़िंदगी में क्या बनोगे। अगर आप कम उम्र में सोचते हो तो आप सोचे थे जो वो नहीं बन पाए, ऐसे बहुत सारे लोगों को होता है कि जो डिज़ायर होता है, ड्रीम होता है, फुलफिल नहीं होता है। मतलब ये आपका इमेजिनेशन में चला गया। मतलब आपका ख्वाहिश पूरा भी हो सकता है, किसी का होता नहीं है, ज़्यादातर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो देखिए कि आप जिंदगी में क्या बनोगे, ये हमेशा आपका एक डिज़ायर है। तो यहाँ पे जब हमने इमेजिनेशन में देखा है कि कोई भी सेंटेंस अगर आपका ड्रीम में हो, डिजायर में हो, तो क्या करते हैं, वुड आ जाता है। तो यू के बाद व्हाट यू वुड वांट टू बी इन योर लाइफ। जैसे बोला आई वुड लाइक टू कॉल, आई वुड लाइक टू बी अ टीचर, तो इसलिए बोलते हैं। आई वांट टू बी लाइक ए टीचर नहीं होता है, ये गलत बोलते हैं हम लोग। आई वांट टू बी टीचर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वुड लाइक टू बी टीचर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको देखना है कि ख्वाहिश है, इसलिए हमें वुड लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज, योर फ्रेंड ड्राइव्स मी। आपका जो दोस्त है मुझे भड़काता है, ले जाता है, ड्राइव्स करता है टूवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन, ऑलवेज, हमेशा गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या, ड्राइव्स का मतलब गाड़ी चला के वो नहीं है। यहाँ पे ड्राइव का मतलब होता है कन्वर्ट करना, किसी को डाइवर्ट करना बाय गिविंग स्पीच, और कोई जिसको हम सीधी सीधी बोलते हैं ब्रेन वॉश, भड़काते हैं सीधी सीधी। ड्राइव का मतलब वही है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अभी एक चीज का मैं बता देता हूँ। ड्राइव के साथ क्या प्रिपोजिशन आता है, हमेशा ड्राइव के साथ क्या आता है, बिल्कुल सही है, वो होता है टू होता है, नॉट टूवर्ड्स, टू होता है, ड्राइव्स टू। किस तरफ उसको डाइवर्ट करके ले जा रहा है, किस दिशा को दिखा रहा है। आपको, हमें पता है कि टू का मतलब होता है किसी दिशा के तरफ जाना। आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के तरफ दिशा दिखा रहा है। तो टू जो है ड्राइव्स का मेन प्रिपोजिशन होता है टू, टू वर्ड्स नहीं। और टू वर्ड्स के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि टू वर्ड्स लगने के बाद आपको पता ही है कि अगला सेंटेंस आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में जाता है, जो नहीं है। तो यहाँ पे टू वर्ड्स नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमें इसको काट के टू करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो हमने इसमें से क्या सीखा कि ड्राइव का प्रिपोजिशन हमेशा
टू आता है, नॉट टू वर्ड्स। बिल्कुल समझ गए। तो आपको ये इसलिए बोलता हूँ कि आप हमारा चैनल को फॉलो कीजिए आज यहाँ तक, और आपको मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा लगा होगा। और आपको कोई क्वारीज हो तो यहाँ पे जो गिवन नंबर है, आप इसमें से कमेंट करके हमसे क्वेरीज ले सकते हो, पूछ सकते हो, ताकि आपको मदद मिले पढ़ाई करने में। बिल्कुल, आज यहाँ तक। टिल देन, बाय बाय।